ये प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 लिखे गए हैं। इन चारों प्रश्नों के लिए एक ही निर्देश है। यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। मतलब जो ये बाएं साइड वाले मान हैं इनके बराबर दाएं साइड वाले मान को लाना है हल करके। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं और प्रूफ करते हैं कि इतने के बराबर इतना होगा। तो हमने इसको लिख लिया और शुरुआत अब करेंगे। माना साइन इनवर्स यक्स बराबर ए। आप ए के स्थान पर कोई और भी संख्या चर राशि ले सकते हैं। अब देखिए ये साइन इनवर्स है। अगर साइन इनवर्स को एक साइड से दूसरी साइड में भेजेंगे तो इसका घात प्लस हो जाता है, मतलब इनवर्स समाप्त हो जाता है। तब यक्स बराबर, अब ये इधर जाएगा तो साइन ए हो जाएगा। इसने यक्स का मान बता दिया कि क्या है, साइन ए है। अब इसके बाद हम लोग साइन 3a का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये फार्मूला अगर यक्स की जगह साइन होता तो देखिए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, यानी तब ये तो साइन 3a का फार्मूला है। पिछले फार्मूले में इन सबको सिद्ध किया गया है। साइन 3a ये फार्मूला लिख लेंगे और इस फार्मूले का सूत्र जो होता है वो होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये फार्मूला होता है। बाएं साइड वाले मान को सेम उसी तरह से आप उतार देंगे। 3 साइन ए को, अब देखिए साइन ए आ गया तो साइन ए का मान देखिए यहाँ पर यक्स है माइनस 4। अब देखिए फिर साइन ए आया और इस साइन ए का मान क्या है, यक्स। लेकिन जब यहाँ यक्स रखेंगे तो अगर इस पर 3 घात, मतलब जितना घात होगा उतना ही घात इसके स्थान पर रखने वाली संख्या के ऊपर भी लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर हम 3 घात लिख दिए। अब देखिए अगर ये साइन है, अगर इसको एक साइड से दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये मतलब एक साइड से दूसरी साइड में जब जाती है तो इनवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं इधर भेज दिया तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो देखिए ये दाएं साइड वाला तो मान आ गया। अब बाएं साइड में क्या लाना है, 3 साइन इनवर्स x। तो देखिए 3 है। अब a, तो देखिए a का मान क्या है, साइन इनवर्स x है। यहाँ पर रख दीजिए 3 इंटू साइन इनवर्स x और बराबर हो जाएंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो पहला था प्रूफ हो गया। देख लीजिए ऊपर जो दिया गया था वही क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आई तो इसको भी हम लोग पहले क्वेश्चन के यही तरह लगाएंगे। माना कास इनवर्स यक्स बराबर ए। तो उस समय जब आप यक्स का मान निकालेंगे तो कास को आप एक साइड से दूसरी साइड में भेजेंगे तो यह इधर आएगा तो कास ए हो जाएगा। अब कास 3a का फार्मूला आप लिखिएगा तो कास 3a। अब सुनिए कास 3a का मैं क्यों फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर यक्स के जगह आप कास रखेंगे तो देखिए 4 कास क्यू माइनस 3 कास ए, तो ये कास 3a का फार्मूला है। इसीलिए मैं इस फार्मूले को हल करने के लिए कास 3a का ही प्रयोग करूँगा। तो अब फार्मूला में लिखेंगे क्या, 4 कास क्यू ए माइनस 3 कास ए। तो बाएं साइड वाला जो मान है इसको सेम उसी प्रकार से उतार दीजिए। अब दाएं साइड वाले में जहाँ जहाँ कास ए होगा उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, यक्स। तो देखिए यहाँ पर कास ए है तो इसके जगह यक्स रखेंगे, लेकिन इसका क्यू है तो वह संख्या जो रखी जाएगी उसका भी क्यू कर दिया जाएगा माइनस 3। इसके बाद देखिए यहाँ कास और कास ए का मान है यक्स। कास को जब एक साइड से दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो लिखेंगे कास इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब 3 को रहने दीजिए, a है तो देखिए a का मान यहाँ पर है कॉस इनवर्स x और यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। इस तरह से आप देखिए ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया है जो फार्मूला
वह प्रूफ हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला भी प्रूफ किया गया है पिछली वीडियो में, तो वहाँ से आप इन फार्मूलों को भी एक बार पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्नावली समझ में आए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है tan इनवर्स 2 बटे के 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटे के 24। अब इसके बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1 बटे के 2। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से हल करके राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें लाना कितना है tan इनवर्स 1/2। तो हम इस चीज़ को अब यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं और इसको मिटा दे रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि हम लोगों को प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। तो देखिए ये फार्मूला जो है बायां साइड वाला मान है और दायां साइड इतना लाना है। इसको इस फार्मूले से तुलना करिए। देखिए tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है। यक्स जहाँ पर है वहाँ पर 2 बटे के 11 लिखा गया और जहाँ वाई है वहाँ पर 7 बटे के 24 लिखा गया। तो सेम फार्मूला इस पे आएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या लिखा जाता है, पहले tan इनवर्स लिखा जाता है, तो आप भी tan इनवर्स लिखिए। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, यक्स प्लस वाई। तो यक्स के जगह पर लिखा जाएगा 2 बटे के 11 और वाई प्लस में है तो इसके जगह पर लिखा जाएगा 7 बटे के 24। ये तो आपने अभी ऊपर वाली संख्या का मान लिखा है, यानी यक्स प्लस वाई का। बटे के नीचे इसके क्या है, 1 माइनस यक्स इंटू वाई है, तो यक्स का मान है 2 बटे के 11 और वाई का मान है 7 बटे के 24। इस तरह से ये अभी तो फार्मूले पर आपने इसको हल किया है। आगे देखिए इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम रखेंगे आप। तो देखिए 11 चौका 44 यहाँ पर, फिर इसके बाद 11 दूनी के 22 और 22 में 4 जोड़ दीजिए तो 26, यानी 264 हो जाएगा। इसके बाद ये तो लघुत्तम हो गया, तो इसका इधर गुणा और इसका इधर, तो 24 दूनी के 48 हो जाएगा और इसका इधर गुणा करें 11 7 77। ये तो ऊपर वाले अंकों को अभी आपने हल किया है। इसी प्रकार से नीचे वाले अंकों को देखिए, इन दोनों का यहाँ 7 दूनी के क्या हो जाएगा 14 और 14 बटे के क्या होगा 11 में 24 का गुणा करना है। तो हमने 11 में जब 24 का गुणा किया तो कितना आ रहा है 264। इसका मतलब यहाँ है 1 माइनस 14 बटे के 264। अब समझिए जब 264 अगर लघुत्तम मान के इसको अगर हल करना होता तो आप सभी का लघुत्तम क्या रखते हैं 264 रखते हैं, तो 264 हो गया। तब इसी 264 का गुणा कहाँ करेंगे 1 में, तो यहाँ पर 264 लिख लेंगे आप, -1 हो गया। इसके बाद ऊपर वाले अंकों को आप जोड़ेंगे tan इनवर्स। देखिए 7 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 हो जाएंगे, 7 4 11 1 12 125। अब देखिए दोनों का हर एक जैसा था सेम, इसलिए हम इसको कैंसिल कर दिए। अब क्या बचेगा नीचे, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 1 घटेगा 5। अब इसके बाद 250 नीचे हो गया। इसको भाग दीजिएगा, अगर इसको भागा देंगे तो देखिए क्या होगा, आगे मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स 25 5 125 और 25 10 में 250। फिर आगे इसको हल करिए, tan इनवर्स 5 कम 5, 5 दूनी के 10। देखिए आ गया। तब इसको इसके नीचे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाएं साइड वाले मान को हल करेंगे और दाएं साइड वाला मान लाएंगे। तो सबसे पहले जब इसको हम लोग हल करने के लिए चलेंगे तो यहाँ tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई के जैसा ये जो क्वेश्चन दिया गया वैसा अब नहीं है, ये अलग है और ये अलग है।
अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 निकाल लेते तो वैसा सूत्र बन जाता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये देखिए फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला आप लोगों को लिखवाया गया है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा होता था। ऐसा देखिए यहाँ है x के स्थान पर 1/2 लिख दिया गया है। तो सबसे पहले इसको इस फार्मूले पर हल कीजिए। तो tan इनवर्स लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखा जाएगा 2x, तो आप लिखेंगे 2 इंटू x। तो x का मान क्या है 1/2 है। फिर बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब कि 1/2 का स्क्वायर करना है, तो आप 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस में क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। देखिए इसको याद रखिएगा कि इतना लास्ट में लाना है। मैं उसको इसलिए रखा हूँ कि आप लास्ट में देख लीजिएगा कि उतना आएगा कि नहीं। बाएं साइड से हल कर रहा हूँ। tan इनवर्स, अब इसको आगे हल जब करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अब बच गया 1, नीचे 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 और यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको और न्यूनतम रूप में हम लोग बदलेंगे। tan इनवर्स 1, देखिए इसका लघुत्तम रख लीजिए 4, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4 और 4 में से घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ अंश था ये हर, अब हर के नीचे फिर हर आ गया, यानी अंश हर आ रहा है, तो इसका मतलब हर का गुणा अंश में कर दिया जाएगा। इसलिए tan इनवर्स अब 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यह फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो जब वैसा रहेगा तो आप फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में होता है x प्लस y, तो x के जगह 4/3 और y के जगह लिखेंगे 1/7 बटे के 1 माइनस x इंटू वाई। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे 4/3 और y के जगह 1/7 लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को और आगे भी हल करना है क्योंकि इसको न्यूनतम रूप में लाना है। तो लिखेंगे tan इनवर्स, अब लघुत्तम क्या रखेंगे ऊपर वाले मान का, तो 7 लिखे 21, तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौका 28 और 3 का गुणा 1 में करेंगे। फिर देखिए इधर नीचे वाले मान को जब हल करेंगे तो 1 तो पहले है, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 21। फिर इसके बाद tan इनवर्स ऊपर वाले अंकों को जोड़िए, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 बटे के नीचे 21, अब उसके नीचे फिर बटा है तो लघुत्तम क्या रखेंगे 21 और 21 का गुणा 1 में कर दीजिए, माइनस में है 4। tan इनवर्स देखिए ये 21 दोनों के हर में है, बराबर है संख्या, इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। अब ऊपर क्या बच जाएगा 31 और नीचे देखिए 21 में से 4 घटा दीजिए तो 17 हो जाएगा। और देखिए इतना ही सिद्ध करना था, यहाँ दिखाया हूँ, यानी अब ये सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि उतना आपको दिखाना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इनका केवल मान ज्ञात करना है, हल नहीं करना है। यहाँ लिखा गया tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और सभी के बटे में x। तो मैं नोट पिछली वीडियो में एक लिखवाया था, अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वैसी स्थितियों में x के बराबर tan थीटा मान लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ जब हल करेंगे तो यहाँ से मानेंगे, पहले माना tan थीटा बराबर x, ये हमने माना है।
उस समय अगर आपको थीटा का मान चाहिए कि थीटा का मान क्या होगा, तो tan को आप दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो tan जब दूसरी साइड में जाएगा तो इनवर्स जाएगा, यानी tan इनवर्स यक्स। अब देखिए ये हमने माना है, तो यहीं जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ पर हम tan थीटा को रखेंगे। तो लिखेंगे tan इनवर्स। अब करड़ी में क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस जहाँ यक्स है उसके स्थान पर लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा तो लिख दिए, लेकिन यक्स का स्क्वायर है इसलिए tan का भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 1। सभी के बटे में यक्स है और यक्स का मान है tan थीटा। फिर आगे इसको जब हल करेंगे तो tan इनवर्स लिखेंगे। और देखिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी इन सभी मानों को हटा के इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे के tan थीटा। अब आगे देखिए इन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जब आगे इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो स्क्वायर से तो करड़ी कट जाएगी, यहाँ से कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो अब हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटे के tan थीटा। अब देखिए आपको करना क्या होगा, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर जो भी मान है इन सभी मानों को हल करके tan लाना होगा, तभी tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को किसी भी विधि से, चाहे प्रमेयीकरण करके या सूत्र लिख के, किसी प्रकार से यहाँ tan लाइए। अगर tan आएगा तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा और उसका जो कोड होगा वही मान हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे जब हम लोग हल करेंगे तो tan इनवर्स लिखेंगे, और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटे के कास थीटा, और माइनस में 1 रहने दीजिए। सभी के बटे में देखिए यहाँ पर tan थीटा और इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटे के कास थीटा। अब इसको जब न्यूनतम रूप में आप हल करेंगे तो फिर इन्हीं क्वेश्चनों को इस साइड में मैं लिख रहा हूँ। अब tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, लघुत्तम पहले रख लीजिए, लघुत्तम रखेंगे कास थीटा। तो कास का गुणा यहाँ पर करेंगे 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा, और सभी के बटे में साइन थीटा बटे के कास थीटा, ये फार्मूला। तो देखिए दोनों का हर समान है इसलिए कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऊपर 1 हो गया। आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के 2, ये फार्मूला होता है। अगर 2 थीटा होता तो यहाँ पर बटा में 2 नहीं आता, तो यही सूत्र यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के 2, और सभी के बटे में अब ये साइन थीटा आ गया, बच गया, नीचे भी साइन थीटा बचा है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर भी सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। अगर यहाँ 2 होता तो इनके कोण के बटा में 2 नहीं लिखा जाता। तो ये जो नीचे वाला बचा है इसका मान हम लिख देंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। अब इनको देखिए आगे हल करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे tan इनवर्स, फिर 1, ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है इसलिए अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर अब देखिए क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगली लाइन में tan इनवर्स, अब ऊपर बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के 2, नीचे बच जाएगा 2 साइन थीटा बटे के 2 इंटू कास थीटा बटे 2। तो देखिए ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर नहीं, तो नीचे का साइन थीटा बटा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर था इसलिए एक साइन बचेगा। तो अब उसको हल जब करेंगे तो बाहर पहले लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा बटे के 2, और इसके नीचे बच गया कॉस थीटा बटे के 2।
तो आगे लिखेंगे टेन इनवर्स। अब देखिए साइन बटे कास बराबर होता है टेन, और जो कोण दोनों जगह रहेंगे वही कोण यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो देखिए टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा थीटा बटे के 2। अब थीटा बटे 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इंटू 1 बटे के 2, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू थीटा। तो 1/2 रहने दीजिए और थीटा का मान देखिए यहाँ से टेन इनवर्स यक्स, तो वही मान यहाँ रख दीजिए टेन इनवर्स यक्स। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा गया टेन इनवर्स 1 बटे के करड़ी में यक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ इस यक्स का मान जो है मापांक जो है 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा होने का मतलब कि यक्स का मान धनात्मक ही होना चाहिए, जैसे 2 3 4 5 कुछ होगा। चलिए इनका भी मान निकालना है। तो सबसे पहले इस जो बटे में संख्या लिखी गई इसको देखिए। इसके लिए भी मैं नोट में लिखवाया हूँ कि अगर करड़ी में यक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो उस स्थिति में यक्स के बराबर सेक थीटा मानना चाहिए। आप नोट को ज़रूर पढ़िए, पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर दर्शा दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग मानेंगे, माना सेक थीटा बराबर यक्स। तो उस स्थिति में अगर आपको थीटा का मान चाहिए तो सेक को दूसरी साइड में भेज दीजिए और यह इनवर्स हो जाएगा सेक इनवर्स। अब मान वहाँ रखेंगे हम इन सभी को, टेन इनवर्स 1 बटे के करड़ी में। अब देखिए यहाँ पर यक्स है और यक्स की जगह आपने माना है सेक थीटा, तो सेक लिखेंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे थीटा माइनस 1। फिर आगे लिखेंगे जब, तो टेन इनवर्स 1 बटे के करड़ी में। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बराबर सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा। आगे जब हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1 बटे के करड़ी में। अब देखिए स्क्वायर से तो करड़ी कैंसिल हो जाएगी, तब इसका मतलब नीचे बच जाएगा टेन थीटा। और फिर अब फार्मूला आप जानते हैं, 1 बटे टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और आपको मालूम होगा कि अगर टेन इनवर्स बाहर है तो अंदर हमें टेन लाना होगा, तो यहाँ तो काट है। तब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर होता है, या यहाँ पर हम टेन 90 माइनस 2 इंटू थीटा करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा काट थीटा का। ये फार्मूला होता है। तो देखिए काट थीटा है, काट थीटा को हम बदल देंगे साइन थीटा में, तो देखिए ये साइन थीटा में इस रूप में आ जाएगा। तो अगले लाइन में जब हम इसको हल करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे टेन इनवर्स, और इस काट थीटा के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, टेन 90, यानी ये π/2 90 को बोलते हैं, ये वो अंश में होता है या रेडियन में, माइनस थीटा। तो देखिए टेन से टेन इनवर्स अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर होता है थीटा। ये थीटा जो रहेगा वही बचेगा, बाकी ये कैंसिल, तो उस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, π/2 माइनस थीटा। तो π/2 रहने दीजिए। अब थीटा का मान देखिए यहाँ पर है सेक इनवर्स यक्स, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूर्ण हुआ।